बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों सुर्खियां बटोर रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को चुना। वो जानते हैं कि 2025 के बाद वो सीएम नहीं होंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को नुकसान होगा और लोग फिर से वापस आएंगे और नीतीश कुमार को चुनेंगे। वो अपनी विरासत को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि सत्ता में उनसे बेहतर कोई आए। देखिए, वर्तमान राजनीतिक हालात पर अभी जो हो रहा है इसकी वजह से नहीं कहेंगे। जिस दिन ये महागठबंधन बना था तो बड़ी संख्या में पत्रकार मेरे पास पटना में उस दिन आए थे मेरी टिप्पणी लेने के लिए। मैंने उस दिन दो बातें कही थी। एक कि ये व्यवस्था बिहार स्पेसिफिक व्यवस्था है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई बिहार के पत्रकारों को ऐसा या कुछ वर्गों को भी लगने लगा था कि कोई देश में महागठबंधन बन जाएगा, नीतीश कुमार की उसमें कोई भूमिका हो जाएगी। आप मेरे बयान उठाकर देख ले, मैंने 50 जगह ये कहा कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में देखकर नहीं बनाई गई है। इसमें राष्ट्रीय राजनीति के जो बड़े स्टेक होल्डर हैं वो शामिल नहीं है। ये व्यवस्था नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए की है। दूसरी बात मैंने और एक कही थी कि आने वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। अब कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर हैं और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छूटे फूटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूल चूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शंस इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है और कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो 7 दलों के नेताओं को एक साथ बैठाकर बात कर सके। नीतीश कुमार में तो कभी काबिलियत रही ही नहीं है, वो तो महागठबंधन भी वो नहीं बना सकते थे। पूरे 2015 में महागठबंधन बनाने में लालू नीतीश कई बार मिले हैं, आप जरा जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तो साथ में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में बदहाल शिक्षा पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। रामचरितमानस पर उनका बयान राजद की सोची समझी रणनीति है। चंद्रशेखर जी की मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं वो आरजेडी में हैं लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं और रामचरितमानस में या धार्मिक ग्रंथों में, कुरान में, गीता में क्या लिखा हुआ है मैं उस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हिंदू ग्रंथों में जो हम लोग बाहर से देखते समझते हैं, ये हिंदू धर्म की खूबी है कि हर ग्रंथ के अलग अलग भाष्य लिखे गए हैं। एक गीता पर 50 भाष्य लिखे गए हैं। हर आदमी जो भाष्य लिखता है वो उसी गीता को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है और उसको ये स्वतंत्रता है, सामाजिक और रिलीजन के हिसाब से भी, धार्मिक भी। तो इसके लिए बहुत बड़ा कोई विवाद का विषय होना नहीं चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। उनको ये बताना चाहिए कि क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे आदमी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं ये उनका एजेंडा नहीं है, ये तो जिस दल में वो हैं ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय झगड़ा लगाओ, किसी से कुछ कड़वी बात बुलवाइए ताकि समाज का कोई वर्ग उसको रिएक्ट करे, आपस में उलझ जाए और अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों का भोजन, अपना विकास भूलकर उन्हीं चीज पर फिर से वोट दे। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है। उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा। पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके, वो खुद विद्वान आदमी है। तो उन्होंने पढ़कर, अरे भाई उस पार्टी के जो लीडर है वो 4 चौपाई ही पढ़ के सुना दे तो भी हम लोग मान लें। तो उस पूरे पार्टी में वही 2-4 लोग हैं जो कि चौपाई भी पढ़ सकते हैं, तो उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया है। लेकिन इन चीजों का कोई महत्व नहीं है और मेरा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि बिहार के होने के नाते इन बातों को उछालिए नहीं
इससे किसी का भला नहीं है, इससे किसी का भला नहीं है। ये राज्य 30-40 साल से इन्हीं तरह के जातीय और धार्मिक उन्मादों की आग में जल रहा है, उसमें और घी मत डालिए। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने समाधान यात्रा पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार को एहसास हुआ है कि कुछ समाधान करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है, लेकिन अपने बंगले से निकलकर परिसदन सर्किट हाउस में बैठकर अफसरों के साथ बैठकर परिचर्चा करना यात्रा कैसे हो सकती है।